बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार कोफ्ता रेसिपी। ये जायके में बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि हर स्टेप में आपको बताया जाएगा कि हम घर के सादा मसालों के साथ आसान तरीके से कोफ्ते नरम, मज़ेदार, खुशबूदार कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते का मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने लिए ठीक 1 किलो कीमा। कीमे को बहुत ज़्यादा बारीक करने के लिए हमने चॉपर का इस्तेमाल किए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल वाली मिर्चें। ये सूखी लाल मिर्चें नहीं है, जो सब्ज़ मिर्चें लाल हो जाती हैं, हमने उसका इस्तेमाल किए। अगर आपके पास ऐसी लाल मिर्चें नहीं है तो आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोफ्तों को बहुत ही नरम व मुलायम जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें प्याज का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी सी हमने प्याज लिया जिसको रफली काट लिए। हरा धनिया लिए हमने 1 चम्मच। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच से कम मीठा सोडा। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 चम्मच हम लेंगे गंदम का आटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे तमाम मसाले मुकम्मल हो चुके हैं, मज़ीद मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, चॉपर में इनको बहुत ही बारीक चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हो कि कीमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बारीक हो चुका है, और जिन मसालों का हमने इस्तेमाल किया था या सब्जियों का इस्तेमाल किया था वो भी बारीक हो चुकी हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए कीमा और सब्जियां बहुत ही बारीक होनी चाहिए और कीमे में जाली होनी चाहिए। तब आपके कोफ्ते बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, तमाम कीमे को निकाल के हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये कीमा ठंडा हो जाए और कोफ्ते बनाने में आसानी हो। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी घी में हम डाल देंगे प्याज। एक मीडियम सी हमने प्याज लिया जिसको रफली काट लिया। प्याज के साथ ही हम लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी गट्ठी हमने लहसुन की ली है और एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अब हम प्याज, लहसुन और अदरक को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये तमाम सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, बस इनके कलर को ब्राउन नहीं करना। ये सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं तो हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े से हमने टमाटर लिए, छिलका रिमूव कर लिया। अब टमाटर को भी इन तमाम सब्जियों के साथ हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तमाम सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सब्जियों को हम निकाल के ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल के 1 कप दही के साथ एक स्मूथ किस्म का हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपको चेक करा देते हैं कोफ्ते। तमाम कोफ्ते हमने मीडियम साइज़ में तैयार कर लिए। कोफ्ते बनाते वक्त हमने हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके छोटी छोटी बॉल्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं चूल्हे की जानिब और उसी घी का इस्तेमाल करेंगे जिस घी में हमने सब्जियों को फ्राई किया था। अब हमने क्या करना है, एक एक करके तमाम कोफ्ते जो हैं वो हम घी में शामिल कर देंगे। तमाम कोफ्ते हमने घी में शामिल कर दिए हैं। अब हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे और फ्लेम को फ़ौरन से स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ठीक 10 मिनट तक हमने कोफ्तों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि कोफ्तों का पानी खुश्क हो जाए और कोफ्ते घी से अलग हो जाएं। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि कोफ्तों का कलर चेंज हो चुका है, कोफ्ते हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि तमाम कोफ्ते जो हैं वो अलग हो जाएं। अब इन्हीं कोफ्तों में हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक को फ्राई करने के बाद 1 कप दही शामिल करके हमने पेस्ट तैयार कर लिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से कोफ्ते में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसी मसाले में हम घर के सादा और कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, वो हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, यानी कि कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
इसकी खुशबू और जायके को डबल करने के लिए हम इसमें सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची का लाज़मी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जी पानी। अब हम 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस पानी को हमने तेज़ फ्लेम पे थोड़ा-सा खुश्क कर लेना है। ढक्कन लगाएँगे और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। अभी आपको चेक करा देते हैं। ये पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, मसाला गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि कोफ्ते के शोरबे को पतला भी रख सकते हैं और गाढ़ा भी रख सकते हैं। कोफ्ते में हम आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सिर्फ हम कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें मटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए 1 पाव मटर। अब हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमने ढक्कन का इस्तेमाल करना है। दम वाली आंच पे हमने कोफ्ते और मटर को इतनी देर तक पकने देना है कि मटर जो हैं वो नरम हो जाएँ। थोड़ी देर के बाद हम चेक कर लेते हैं तो मटर जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। अब इसकी खूबसूरती और खुशबू को डबल करने के लिए हमने इसमें धनिया और पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। अभी आपको चेक करा देते हैं कोफ्ते की एक बहुत आसान और मुनफरद सी रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप ज़रा इसकी लुक चेक कर लें। यकीन माने सादा मसालों की बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। आपने मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे बनाने का तरीका और ये अलग सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।